तो हे गाइस, तो क्या तुम्हारे साथ भी ये होता है कि सुबह उठ के तुम्हें लगता है कि मैं आज 6 से 8 घंटे के लेक्चर्स ले लूंगा और जो लेक्चर बैकलॉग में पड़े हैं उनको भी कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन रात में आते आते ये रियलाइज होता है कि तुम नोट टेकिंग के विशियस साइकिल में फंस चुके हो एंड तुम्हारे 1 या 2 लेक्चर ही कंप्लीट हुए हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक है, मैं 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे तुम इफेक्टिवली 6 से 7 घंटे के लेक्चर्स ले सकते हो विद फुल अटेंशन एंड नोट टेकिंग, एंड कैसे तुम लेक्चर्स का मैनेजमेंट कर सकते हो, लेक्चर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। एंड ऑल्सो बात करेंगे क्या तुम्हारा परफेक्ट टाइम टेबल रहना चाहिए इन लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए। एंड लास्ट में बात करेंगे कि अगर तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट हो रखा है लेक्चर्स लेने का तो उसको भी तुम कैसे खत्म कर सकते हो। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, आई नो सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारा फिजिक्स का लेक्चर और उसके नोट्स बनाने में जाता होगा, तो इसके लिए आई यूज्ड टू फॉलो बर्स्ट एंड ब्रीथ मेथड। इसके लिए सबसे पहले स्टेप है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई योर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स, जिसमें तुम्हारा ब्रेन मैक्सिमम एक्टिवेट रहता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम मेरी तरह कर सकते हो। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं उठने के इमीडिएटली बाद एक लेक्चर लेना चालू कर देता था फिजिक्स का, बिना नोट्स लिए 40 से 50 मिनट केवल प्योरली लेक्चर्स को 1.5 से लेकर 2x पर देखता था एंड एक रफ नोटबुक साथ में रख लेता था कि अगर टीचर कोई क्वेश्चन करा रहा है तो उसको रफ नोटबुक में सॉल्व करूं। एंड जब लेक्चर के 40 से 50 मिनट मैं आधे घंटे में फिनिश कर लेता था, मैं लेक्चर के शॉर्ट नोट्स बनाता था जिसमें मैं केवल फॉर्मूलाज, बुलेट पॉइंट्स और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखता था। ऐसा करके कि लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करके तीनों पार्ट्स को बर्स्ट पीरियड में जल्दी जल्दी देखने के बाद ब्रीथ पीरियड में धीरे धीरे नोट्स बनाने के बाद कुल मिलाकर फिजिक्स का लेक्चर विद शॉर्ट नोट्स 2 से 2.5 घंटे में खत्म हो जाता था। यानी कि सुबह 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक मैं फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट कर लेता था। यानी कि अपने दिन का सबसे मुश्किल काम मैंने 9:30 बजे तक कंप्लीट कर लिया है। इससे मुझे दिन भर के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता था। तो ऐसा करके तुम लेक्चर्स को रिटेन कर पाओगे प्लस नोट्स बना पाओगे, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुम सारे लेक्चर देख पाओ। तो इसके लिए तुम्हें करना है लेक्चर मैनेजमेंट, यानी कि तुम्हें लेक्चर्स को प्रायोरिटाइज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से एंड चैप्टर के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर तुम बायो में नंबर ऑफ लेक्चर्स कम देखोगे तो भी तुम्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चैप्टर वाइज बात करें तो मैं उन चैप्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है जो कि या तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है या फिर तुम्हारे वीक है या फिर बहुत ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। एंड इन सारे चैप्टर्स के कोई भी लेक्चर को तुम्हें कभी भी मिस नहीं करना है। बाकी के बचे चैप्टर्स के लेक्चर्स अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज तुम थोड़े बहुत स्किप कर सकते हो। तुम लेक्चर्स को देख लिया अच्छे रिटेंशन के साथ प्लस नोट्स बनाने के साथ, प्लस तुमने लेक्चर्स को प्रायोरिटाइज भी कर लिया, बट अल्टीमेटली तुम अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे अपनी प्रोसेस में तो ये सब बैकफायर कर सकता है। एंड इसके लिए तुम्हें चाहिए एक परफेक्ट टाइम टेबल टू वॉच 6 आवर्स प्लस लेक्चर्स डेली प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो, आई प्रेफर कि तुम्हें एक एक्सट्रीम पर जाना चाहिए, यानी कि आइदर तुम रात में देर तक जग सकते हो या फिर सुबह जल्दी उठ सकते हो। एंड हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी, तो इसके लिए मैं तुम्हें अपना एक टाइम टेबल बता देता हूँ जिससे तुम इंस्पिरेशन लेके या फिर उसको मॉडिफाई करके अपने लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हो। तो देखो, ये रहा वो टाइम टेबल जो कि मैंने यकीन बैच के टाइम पे फॉलो किया था, जिसमें मैं सुबह 7 बजे उठता था, रात में 1:30 बजे सो जाता था, प्लस बीच में 1.5 घंटे का एक नैप भी लेता था। ना इस सबसे तुम कंसिस्टेंट भी हो गए, तुमने सारे लेक्चर्स भी देख लिए, बट हो सकता है कि तब भी तुम्हारे लेक्चर्स का बैकलॉग बन जाए। हो सकता है तुमने बैच लेट ज्वाइन किया हो सकता है तुम बीमार पड़ गए हो। एंड बिलीव मी, इस बैकलॉग को खत्म करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, तुम्हें प्योरली लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। तुम स्मार्टली एक चीज कर सकते हो कि तुम पुरानी बैचेस या फिर वन शॉट्स का भी यूज कर सकते हो इसको खत्म करने के लिए। ना फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम्हारे 25 से 35 लेक्चर्स का बैकलॉग पड़ा हुआ है तो उसको तुम बैच से ही कंप्लीट करो। एंड उसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें वीकेंड्स को अल्टीमेट हथियार बनाना पड़ेगा एंड उन लेक्चर्स को तुम बिंज वॉच कर डालो वीकेंड्स पर। बस एक चीज का ध्यान रखो कि डोंट ट्राई टू डू ईच एंड एवरी टॉपिक, बिकॉज़ इट इज फाइन कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में तुम्हारे कुछ चैप्टर्स वीक रहे, बट तुम बाद में उनको रिवाइज करके कवर अप कर सकते हो। बट इनिशियली जैसे तैसे करके अगर तुम लेक्चर्स का बैकलॉग खत्म कर लोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल पुश मिलेगा, प्लस तुम्हारा स्ट्रेस भी कम होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताओ, एंड इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय।